नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। तो पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको गलत कथन चुनना है। ऑप्शन ए है 23 जुलाई को मुख्यमंत्री युवाओं से भेंट मुलाकात करेंगे। ऑप्शन बी, ये कार्यक्रम बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में होगा। ऑप्शन सी, यह कार्यक्रम पाटन में होगा। ऑप्शन डी, यह कार्यक्रम रायपुर संभाग में होगा। ठीक है, तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में तुरंत दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यह कार्यक्रम पाटन में होगा। मतलब ये इसमें से गलत कथन है। ठीक है, गलत कथन है, पाटन में ये कार्यक्रम नहीं होगा, रायपुर संभाग में, एक्चुअल में रायपुर में होगा, क्योंकि बलवीर सिंह जुनेजा स्टेडियम जो है इंडोर स्टेडियम, ये रायपुर में ही है। ठीक है, और ये सीएम क्यों कर रहे हैं ये भेंट मुलाकात कार्यक्रम, तो आपको पता हो कि विभिन्न यूनियंस के द्वारा के लिए सीएम ने ये कार्यक्रम रखा हुआ है पहले ही से। इसमें युवाओं से कई बार सीएम इंडिविजुअली मिलना चाहते हैं और चुनाव का समय भी है, तो इसलिए मुख्यमंत्री अब प्रत्येक संभाग में ऐसे कार्यक्रम करने वाले हैं। सब शुरुआत इसकी कहाँ से हुई है? रायपुर संभाग से हुई है। ठीक है, तो रायपुर संभाग में, रायपुर में जितने भी ज़िले हैं, 5 ज़िले, सभी ज़िलों से युवा आएंगे, जो कि राजीव युवा मितान क्लब, नेहरू युवा क्लब, है ना, और आपके महाविद्यालयीन जो सदस्य हैं, है ना, छात्र संघ में जो सदस्य हैं, महाविद्यालयीन उत्कृष्ट छात्रों को बुलाया जाएगा और उनसे मुख्यमंत्री 1 to 1 चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू अभिलेखों के पूर्ण डिजिटलीकरण के लिए किन जिलों को प्लेटिनम सर्टिफिकेट दिया गया है? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त दोनों, मतलब सरगुजा और बेमेतरा, उपरोक्त दोनों ही जो जिले हैं, इनको भू अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए, पूर्ण डिजिटलीकरण के लिए प्लेटिनम सर्टिफिकेट दिया गया है। ठीक है, अब इस आंसर को या इस जो हमारा करंट अफेयर्स है, इसको आप मेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो आप जानते हैं कि हम लोक प्रशासन में एक ई गवर्नेंस चैप्टर पढ़ते हैं, है ना। ई गवर्नेंस में आप एज ए एग्जाम्पल इसको रख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राजभवन को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र कब घोषित किया गया है? तो इसके संबंध में जो अधिसूचना आई थी 14 जुलाई को आ गई थी। ठीक है, तो जो हमारे राज्य के राज्यपाल हैं वर्तमान में, श्री विश्वभूषण हरिचंदन, ठीक है, तो उन्होंने सिंगल यूज़ प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित किया है राजभवन को, और यहाँ पे लाना सिंगल यूज प्लास्टिक जो है पूर्णतः बैन कर दी गई है। ठीक है, और ये काफ़ी अच्छा कदम है। कहते हैं कि जब राष्ट्र प्रमुख या राज्य प्रमुख ऐसा कोई कदम उठाते हैं, तो ये एक आदर्शात्मक कदम होता है बाकी संस्थाओं के लिए, ताकि वो भी इसे इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, तो सिंगल यूज्ड प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र इसको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ वर्ष 2023-24 में प्रति एकड़ कितने क्विंटल की दर से धान की खरीदी की जाएगी? आपके ऑप्शन हैं 10, 20, 30 या 40 क्विंटल। सही जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसका सही जवाब है 20। ठीक है, तो 20 क्विंटल धान की खरीदी प्रति एकड़, है ना, की जाएगी। इस बार सरकार ने ये लक्ष्य रखा है खरीफ वर्ष में। ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चन हो उसको पहले पॉज करके खुद आंसर देने का प्रयास किया कीजिए। ठीक है, इससे आपकी नॉलेज में इनरिचमेंट होगा, लंबे समय तक याद रहेगा। जब आप कोई गलती भी करते हैं ना, तो वो आपको लंबे समय तक वो याद रहता है। ठीक है, एग्ज़ाम में की गई गलती आपको याद रहती है, उसी तरीके से जब यहाँ पे अटैम्प्ट करने की गलती अगर आप करेंगे, इसमें कोई गलती करेंगे, तो लंबे समय तक याद रहेगा, और अगर आप जानते हैं तो और भी अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 20 जुलाई। ठीक है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस जो है 20 जुलाई को मनाया जाता है। ये 1966 से प्रारंभ हुआ, है ना, इसको भी याद रखना है आपको। इस वर्ष जो शतरंज दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस, इसकी कोई भी थीम नहीं रखी गई है, लेकिन
शतरंज क्यों खेला जाना चाहिए ये मैं आपको बता दूं। ये मानसिक एक्सरसाइज है, ठीक है, यानी मेंटल एक्सरसाइज है, और शतरंज में बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है। कई जो शतरंज के खिलाड़ी हैं, ग्रैंड मास्टर रहे हैं, उन्होंने बोला है कि एक शतरंज का मैच एक जीवन के बराबर होता है, ठीक है, मतलब इतनी वैल्यू दी गई है इसको, इस गेम को, ठीक है, क्योंकि आप इससे काफ़ी कुछ सीखते हैं। शतरंज में जो टीम वर्क है गोटियों के बीच, है ना, वो बेहतरीन होता है, और किस तरीके से कोऑर्डिनेशन, समन्वय आपस में उन गोटियों के बीच बैठाया जाता है, और इसके तहत आप लीडरशिप क्वालिटी सीखते हैं, किस तरीके से आपको अपने, यानी भले वो उन मोहरों में जान नहीं होती, लेकिन आप उस पूरे प्रोसेस में अपना दिमाग लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो इसका सही जवाब है यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। तो यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रद्द कर दिया। ये उत्तर प्रदेश का कोऑपरेटिव बैंक है, ठीक है। 5 लाख की सीमा भी निर्धारित कर दी है, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है, बहुत बड़ी न्यूज़ बनती है जब भी किसी बैंक का लाइसेंस रद्द होता है तो, ठीक है। अब आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए अजय सिन्हा, बी रणविजय सिंह, सी महेश शर्मा, या डी राकेश पाल, ठीक है। अब चलते हैं पिछले वीडियो के होमवर्क प्रश्न में। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न किया था, तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब है गांधीनगर में, ठीक है। तो गांधीनगर में G20 वित्त मंत्रियों के केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक का आयोजन किया गया है, ठीक है, इसको याद रखना है।